हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सभी को केमजिन पर स्वागत है। और आज इस टॉपिक के साथ आ रहे हैं पार्ट 2 के साथ डायज़ोनियम सॉल्व्स का दूसरे लेक्चर हो रहे जा रहा है। इस पे ख़त्म होने वाला डायज़ोनियम सॉल्व्स और एमिस चैप्टर से आप जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस पे क्या हम करने वाले हैं, पहले लेक्चर पे हमने स्टेबिलिटी के बारे में, इसका कैसे नामकरण करना है और कैसे डायजोटाइजेशन रिएक्शन के साथ प्रिपरेशन कैसे करना है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सभी को डिस्कस करा था। आज हमने करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस, कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको देखेंगे। मेजरली 2 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट्स के। डायज़ोनियम सॉल्ट्स कितने सारे रिएक्शंस करते हैं, 2 तरह के रिएक्शंस करते हैं। एक में क्या होता है, रिटेंशन ऑफ डायज़ो ग्रुप, और कह सकते हैं डायज़ोनियम ग्रुप दिखाई देता है। मतलब डायज़ोनियम ग्रुप रिएक्शंस करने के बाद भी रहता है, मतलब N2 वाला जो ग्रुप होता है वो रहता है। और दूसरे प्रकार में क्या होता है, डायज़ोनियम सॉल्ट्स में यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाता है, रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप बाय अदर ग्रुप्स। रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप, जिस पर रिप्लेस होकर और अदर ग्रुप्स आएंगे। क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, साइनाइड आ सकता है, बहुत सारे नाइट्रो ग्रुप आ सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ सकता है। बहुत सारे ग्रुप रिप्लेस होकर डायज़ोनियम को रिप्लेस करके आएंगे। तो 2 प्रकार के मेजरली रिएक्शंस होते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट्स के। इसके साथ शुरुआत करने जा रहे हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप। ओके, हेडिंग देंगे, कितने सारे रिएक्शंस होंगे देखते हैं, एक के बाद एक देखेंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप के पहला रिएक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप। पहला रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला रिएक्शन होने जा रहा है सैंडमेयर रिएक्शन। नेम रिएक्शन है सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये वाला क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन पे डायज़ोनियम क्लोराइड लेंगे। दिखने में ऐसा होता है, पहली क्लास में हमने डिस्कस करा था डिटेल्स में। N2+Cl-। इसके साथ क्या रिएक्शन करेगा, इसके साथ होगा क्यूप्रस क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के फॉर्म में HCl। ठीक है, इसके प्रेजेंस पर इसका कन्वर्जन होकर क्या मिलेगा, क्लोरीन वाला इंट्रोड्यूस होगा, नाइट्रो को डायज़ोनियम ये वाला फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा N2+। ओके, क्लोरीन इंट्रोड्यूस होगा बेंजीन पे और इसका लीविंग के होके क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस लिबरेट होता है और HCl बाई प्रोडक्ट। जो बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बना है कौन, क्लोरोबेंजीन। किसके प्रेजेंस पे, क्यूप्रस क्लोराइड कैटलिस्ट होता है और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्यूप्रस क्लोराइड मतलब इसका डिसोसिएट करेंगे तो 2Cu+ और 2Cl-, मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, +1। बहुत ही नोटेबल थिंग है। क्यूप्रस क्लोराइड मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस पे। डायज़ोनियम क्लोराइड जब क्लोरोबेंजीन पे बनता है कन्वर्जन, तो इसको क्या बोलेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन बोलेंगे। ओके, सैंडमेयर रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंस है दूसरे वाले रिएक्शंस पर। नाम है गेटरमैन रिएक्शन। गटरमैन नहीं, गेटरमैन, गटर वाला नहीं है, गेटरमैन रिएक्शन। सो गेटरमैन रिएक्शन में क्या होने वाला है, फिर से लेकर आएंगे डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। N2 इसको लिखेंगे ऐसे वाले +Cl-। कौन आ रहा है, अभी कौन आएगा देखना, कॉपर पाउडर यूज़ करा है, कॉपर पाउडर के फॉर्म में कॉपर पाउडर। और कौन है, फिर से कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉपर पाउडर मतलब कॉपर कौन से स्टेट पे है, कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। कोई भी प्योर फॉर्म पे कोई भी सब्सटेंस लेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। तो कॉपर 0 ऑक्सीडेशन मतलब कॉपर पाउडर, ऐसे याद रखना है। जब कॉपर 0 ऑक्सीडेशन मतलब कॉपर पाउडर के फॉर्म में लेंगे
कौन से रेजिस्टेंस डालेंगे, गेटरमैन रिएक्शन होगा। यहाँ पर भी कैटलिस्ट के फॉर्म में कॉपर पाउडर है, तो गेटरमैन रिएक्शन बनेगा सेमी प्रोडक्ट, बनेगा क्या है, सेमी प्रोडक्ट क्लोरीन, ठीक है। सेम वाला ब्रोमीन में होगा, सेम वाला ब्रोमीन में होगा के। सो गेटरमैन रिएक्शन में जब हम कॉपर पाउडर देते हैं तब भी क्लोरीन बनता है, ओके। और यहाँ पर CuCl और भी प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट मिलेगा, नाइट्रोजन गैस तो लिबरेट हो गए और बहुत सारे बाई प्रोडक्ट मिलेंगे। बट द थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन कंपैरिजन ऑफ दिस टू रिएक्शन क्या है, द यील्ड ऑफ यील्ड मतलब प्रोडक्ट का क्वांटिटी, द यील्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन, Sandmeyer reaction, the yield in Sandmeyer's reaction is found to be better than Getterman reaction। जब भी आपको बोले बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से क्लोरीन प्रिपरेशन करना है, कौन सा वाला देना है, सैंडमेयर, गेटरमैन रिएक्शन से मिलता है कम, ठीक है। सो द yield in Sandmeyer reaction is found to be better than Getterman reaction. Why? Because of this reagent. This reagent, when it is react with this will, the quantity of chlorobenzene will be better and process will be good for this preparation of chlorobenzene rather than using this Getterman reaction। जैसा नाम है सही, मैंने बोला ना गेटरमैन गटर का होता है, वो यूज़ करने पर ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता किसके लिए, क्लोरोबेंजीन। सैंडमेयर रिएक्शन पे और एक रिएक्शन है, गेटर वाला ख़त्म हो गया ना, सैंडमेयर पर सेम प्रोसेस पर देंगे। सैंडमेयर और एक रिएक्शन है सैंडमेयर में, एक नंबर पर यहाँ पर जब डायज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम करवाते हैं CuCN और KCN के साथ, CuCN KCN के साथ K+CN- तभी बनता है सायनोबेंजीन और N2 गैस लिबरेट होता है, वो तो सेम सिमिलर है। सायनोबेंजीन बनता है किसके साथ, सैंडमेयर रिएक्शन में, जो गेटरमैन में नहीं आता और नहीं होता है। तो CuCN KCN इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट फॉर सायनोबेंजीन प्रिपरेशन बाय थ्रू विच रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। ऐसे होता है। तो इस पर क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम N2 ग्रुप किस पे कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन होकर लिबरेट हो रहा है। इसके पोजीशन पे कौन आता है, साइनाइड, क्लोरीन, ब्रोमीन सिमिलरली होता है। इसको Cu2Br2 के साथ रिएक्शन करवाते, Cu2Br2 के साथ रिएक्शन करवाते, Cu2Br2 क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन, ओके। इसको नोट करो पहले, फिर और भी सारे धीरे धीरे रिएक्शन करवाते हैं, ओके। नोट करो, कर लिया, ठीक है। इसको करो Cu2Br2, ठीक है। कौन यहाँ पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HBr होगा, तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बनता है। आप जानते हैं मेन चीज़ कौन सा वाला है, रिएजेंट कैसे याद रखना है। ये वाला प्लास पे होता है, गेटरमैन वाला कॉपर पाउडर के फॉर्म पे होता है। यहाँ पर भी HCl होने पर क्लोरोबेंजीन बनता है, HBr होने पर ब्रोमोबेंजीन बनता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा है CuCN KCN पर सायनोबेंजीन बनता है, जो सैंडमेयर रिएक्शन से बनता है, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन इज मोर appropriate for better product, okay। So now we will move on to the next reaction, which is the next reaction, आयोडोबेंजीन रिएक्शन बनाने के लिए। आयोडोबेंजीन कैसे बनता होगा, डायज़ोनियम क्लोराइड is very important intermediate for the preparation of आयोडोबेंजीन। जो हेलोजिनेशन से आयोडोबेंजीन, मैंने पहले इसका रिएक्शन बताता हूँ फिर इसका इम्पोर्टेंस बताता हूँ। डायज़ोनियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन से करने से मिलता है आपको आयोडोबेंजीन। कुछ नहीं लगता है, सीधा क्या ऐड करना है, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन ऐड होता है और रिप्लेस होकर नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाता है और पोटेशियम आयोडाइड देने से आयोडोबेंजीन बनता है। इसका प्रिपरेशन हम जब हेलोजिनेशन पे देखेंगे तो इसका
रिवर्सिबल नेचर हो जाता है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रिएक्शन में होता है। मतलब बेंजीन पर आयोडोबेंजीन बनना, मतलब आयोडीन ऐड करना नॉर्मल हैलोजिनेशन से नहीं होता है। क्या होता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के थ्रू जब पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन करता है तभी आयोडोबेंजीन स्टेबल होता है, और वो वाला रिवर्सिबल भी नहीं है ये वाला। तो इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस पता चला है, डायज़ोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंस है इस तरीके के आयोडीन ऐड करने पर। सिमिलरली फ्लोरोबेंजीन भी हम बना सकते हैं। देखना फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। सिमिलरली N2+ Cl-, इसका क्या ऐड करेंगे, पहले HbF4 ऐड करेंगे, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड। क्या बनता है, H+BF4- एसिड है, तो H+ जोड़ेंगे HCl बन जाएगा, -HCl निकल बाई प्रोडक्ट, और N2+ BF4- बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, जो मैंने बताया पहले की क्लास पर, जो इनसोल्यूबल सॉल्ट होता है। सही बात है, लिखा भी है इनसोल्यूबल सॉल्ट। प्रेसिपिटेट पड़ेगा, इसका प्रेसिपिटेट पड़ेगा, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, प्रेसिपिटेट पड़ता है क्योंकि ये वाला इनसोल्यूबल सॉल्ट है। कोई भी इनसोल्यूबल सॉल्यूशन पे प्रेसिपिटेट पड़ेगा। जब इसका रिएक्शन क्या करना है, थोड़ा सा हीट करना है। थोड़ा सा हीट करने पर एक F- इस कार्बन पे अटैक करेगा, N2 के 4 पे निकल जाएगा। क्या बनेगा, N2 फ्लोरोबेंजीन बनता है, फ्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस लिबरेट होता है और BF3 के फॉर्म पर आ देता है। मतलब फ्लोरोबेंजीन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो नॉर्मल हेलोजिनेशन से नहीं होता है, क्योंकि रिएक्टिव फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इस डायरेक्ट हेलोजिनेशन से बेंजीन प्रोसेस में जो होता है वो नहीं कर पाते हैं। इस पे इंटरमीडिएट जब बनता है डायज़ोनियम क्लोराइड के रिएक्शन करके थ्रू बनेंगे, तो ये वाला फ्लोरोबेंजीन देगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होगा, जैसा है ऐसे ही बनेगा। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंस है एज एन इंटरमीडिएट बेंजीन डायज़ोनियम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रिपरेशन ऑफ दिस आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन। सायनोबेंजीन भी हम बना चुके हैं सैनमेयर से, जो अलग किस ज़्यादातर के रिएक्शन पर इतने इजीली सायनोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है किसका, डायज़ोनियम क्लोराइड का। ठीक है, इतना तक नोट करो, मैंने जो बताया वो भी नोट कर लो। इम्पोर्टेंस लिखा भी है एनसीईआरटी ने, तो इसको रीड करना। कभी कभी क्वेश्चन पे पूछता है आपको, इसका इम्पोर्टेंस पूछेगा, लाइन सही है ना रॉन्ग है, सही है। आयोडोबेंजीन डायरेक्ट हेलोजिनेशन नहीं बनता था, फ्लोरोबेंजीन भी रिएक्टिव होने से नहीं बनता, ये वाला रिवर्सिबल होता था। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है डायज़ोनियम क्लोराइड का, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का। तो इतना से नोट करो। दूसरी नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, और भी रिएक्शंस आएंगे, हाइड्रोक्सिल कैसे रिप्लेस करेगा, करो नोट करो, पॉज करके नोट करो। तो इसके बाद देखेंगे और भी रिएक्शंस हैं रिप्लेसमेंट पर। ठीक है, रिप्लेसमेंट पे और भी रिएक्शंस हैं। अभी आएगा नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो होने जा रहा है N2+ Cl-। ठीक है, अभी बनाएंगे HbF4। फिर सिमिलरली HbF4 रिएक्शन करवाता है, क्या बनता, क्या बनेगा बताओ, BF4- इनसॉल्युबल सॉल्ट। इसको रिएक्शन करना है सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, सोडियम नाइट्रेट Na+NO2-। सो Na2 सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन कॉपर, इसको हीट करवाना पड़ेगा। When sodium benzene diazonium fluoroborate reacted with sodium nitrate solution in presence of copper and heating, it will produce nitrobenzene, as simple as that. So nitrobenzene बनता है इस रिएजेंट पर, याद रखना है आपको। सोडियम नाइट्रेट ये वाला तो याद हो गया, सिंपल एसिड, यहाँ पर एसिड है, रिप्लेस कर देंगे HCl- को, BF4- यहाँ पर लगेगा। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन कॉपर कैटलिस्ट के फॉर्म में, हर एक कॉपर ऐड होगा यहाँ पर, और हीट करना ज़रूरी है, तभी तो रिएक्शन फर्स्ट होगा और रिप्लेस होगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर NaBF4 बाई प्रोडक्ट, तो नाइट्रोजन गैस तो लिबरेट होता ही है, NaBF4 बाई प्रोडक्ट बनेगा, सच सिंपल। तो ऐसा होता है रिप्लेसमेंट। नाइट्रोबेंजीन में भी बना लिया हमने, बहुत यूज़ है इसका, आप बता नहीं सकता इतना यूज़ होता है लैब में।
और नेक्स्ट रिएक्शन क्या होने वाला है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट दिखा रहा हूँ मैं। मैंने बताया था एक पहली क्लास में बताया था, जब इसका सॉल्यूशन वाटर सॉल्यूशन में रेडिली सोल्यूबल होता है, बट रूम टेम्परेचर, इसको रूम टेम्परेचर नहीं है, इसका रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है। इस वाले को क्या होना चाहिए, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जब इसका टेम्परेचर और 5 डिग्री राइज करने पर, मतलब 10 डिग्री राइज करने पर क्या बन जाता है, 10 डिग्री राइज करने पर 5 डिग्री राइज करने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर क्या होता है, वार्म हो जाता है, इज कंपैरेटिवली वार्म। एंड दैट केस दिस विल replace, and two diazonium group will replace, and which will added, and by the way HCl and N2 will be the byproduct. We know that N2 गैस लिबरेट हो जाएगा, और वार्म किसके सिचुएशन पे, वार्म कंडीशन पर वाटर अटैक करेगा तो OH2 होगा प्लस H प्लस होके HCl बनेगा। मतलब वाटर का क्या सिचुएशन होना ज़रूरी था, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। जब और 5 डिग्री राइज करने पर, मतलब 10 डिग्री होने पर, मतलब वार्म वाटर होने पर, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, और क्या बनता है, फेनॉल बनता है। इसका चैप्टर फेनॉल चैप्टर पर भी, अल्कोहल फेनॉल ईथर चैप्टर के फेनॉल प्रिपरेशन भी है। सेम रिएक्शन, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाकर वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करने पर फेनॉल बनता है, वो एक फेनॉल प्रिपरेशन का भी है। ओके, हमने देख लिया HbF4 का प्रिपरेशन, नाइट्रोबेंजीन का भी देख लिया, इसको नोट करो। और एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट है, इसका भी हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। डायज़ोनियम क्लोराइड को रिड्यूस करके क्या बनाएंगे, बेंजीन बनेगा। इसको दिखा देते हैं क्या, दिखा देते हैं, चलो इस पर भी ख़त्म हो जाएगा। N2 प्लस Cl-, इसको रिएक्शन करवाओ, 2 रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखेंगे, 2 रिएक्शन, दोनों माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, पहला वाला ले रहा हूँ मैं H3PO2 और वाटर, थोड़ा सा वाटर सॉल्यूशन पर H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो इसको H3PO2 के रिएक्शन पर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जैसा वर्क करेगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जैसा वर्क करता है, और बनाकर क्या देगा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, हाइड्रोजन डोनेट करता है। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आए ऑक्सीडाइज होने पर ऑक्सीजन ऐड होता है, और हाइड्रोजन मतलब रिड्यूसिंग होने पर मतलब हाइड्रोजन ऐड होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा, और N2 तो निकल जाता है, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मैं क्या आप भी जानेंगे, धीरे धीरे आप भी जान चुके होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब बेंजीन बनेगा, और सिमिलरली N2 रिमूव होगा, और ये वाला रिड्यूस करवाया रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, क्या बनेगा, H3PO3 बनेगा। ये वाला H3PO2 था, ये वाला H3PO3 बनेगा, क्योंकि ये वाला माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट था, रिड्यूस करवाया खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। सिमिलरली और एक इम्पॉर्टेंट है C2H5OH, क्या आप पहचानते हो इसको, गौर करो, इथानॉल है, सिंपल। C2H5OH क्या करेगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, सिमिलरली सेम रिएक्शन, हाइड्रोजन ऐड करवाएगा बेंजीन पर, मतलब बेंजीन बनेगा। याद रखने के लिए मैंने हाइड्रोजन दिखा दिया, बट इसका क्या होगा पता तो होगा ना, एसिटाल्डिहाइड, और नाइट्रोजन गैस लिबरेट होता है, एज सिंपल एज दैट। मतलब डायज़ोनियम क्लोराइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से वाले, H3PO2, C2H5OH, इसके प्रेजेंस में बेंजीन बनता है, और नाइट्रोजन गैस लिबरेट होता है, और खुद तो रिड्यूसिंग एजेंट था, और क्या हो जाता है खुद का ऑक्सीडाइज, ठीक है, पता चल गया। तो हमारा लगभग सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, गेटरमैन से शुरू करा था, अभी हम लोग करने वाले हैं जो और एक टाइप का रिएक्शंस था ना, डायज़ो कपलिंग रिएक्शन। डायज़ो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, कपल, दो कंपाउंड मिलके क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन होता है। कैसे होता है, 2-3 रिएक्शंस है, NCERT में 2 रिएक्शंस है, एक ऑरेंज डाई वाला, एक क्या वाला, येलो डाई वाला। डाइज कंपाउंड बनते हैं,
जो हम एजो कंपाउंड्स होते हैं ना, डाई कलर फॉर्म, कलर पिगमेंट्स यूज़ करते हैं इंडस्ट्री पर, इसको बोला जाता है डाई कंपाउंड, डाई बनते हैं इसके साथ। तो इसको तो नोट करो, फिर इसको कपलिंग रिएक्शन का कंप्लीट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ख़त्म करेंगे। ओके, ख़त्म करो, कर लिए। अभी देखेंगे कपलिंग रिएक्शंस। इसको हटाएंगे, रिप्लेसमेंट नहीं होगा पर रिटेंशन होगा अभी, ठीक है। अभी होगा रिटेंशन। रिटेंशन ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप, ये वाला कैसा होता है, ठीक है। रिटेंशन ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप, इसमें होता है, इसका एग्जांपल है कपलिंग रिएक्शन। ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पर है डायज़ोनियम क्लोराइड, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको N2 प्लस Cl-। इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं फेनॉल के साथ। फेनॉल मालूम होगा आपको, इंजीनियरिंग के साथ OH होता है। NaOH डालना पड़ता है थोड़ा सा, NaOH मतलब वीकली OH माइनस होता है, मतलब वीकली बेसिक मीडियम होना ज़रूरी है। वीकली बेसिक मीडियम, ज़्यादा नहीं है, वीकली बेसिक मीडियम पूछेगा, कभी कभी पूछता है कौन सी मीडियम डालना पड़ता है, वीकली बेसिक मीडियम। तब क्या बनता है, बनेगा एक डाई कंपाउंड, एजो कंपाउंड्स बनता है। बनेगा कैसे, NaOH मैं तोड़ के लिखा रहा हूँ, मैकेनिज्म थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, देखना कैसे बनते, याद रखने के लिए ज़रूरी है। NaOH क्या करेगा, इस हाइड्रोक्साइड को फेनॉक्साइड आयन पर कन्वर्ट करेगा। रिएक्शन ऐसे होता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये वाला ऐसे, ठीक है, ये वाला ऐसे, ये वाला अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पर, ये वाला नाइट्रोजन पर अटैक करता है, और यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव है, इसको स्टेबल करना है। क्या बनता है, जो प्रोडक्ट बनेगा दिखने में क्या होगा, ठीक है, लिख लेना, अच्छे से लिखना, नोट अच्छे से बनना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर अटैक करवाया, फिर से डायरेक्ट स्टेप भी दिखा सकते हो आप, बट मैंने करवा देता हूँ। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, फिर से हाइड्रोजन बैक करेगा, जब यहाँ से अटैक होगा यहाँ पर हाइड्रोजन फिर से बैक करेगा, रेजोनेंस हो गया, OH मिलेगा आपको। सो मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐसे होता है, और करके क्या मिलेगा आपको, करके तो प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर O नेगेटिव Na फॉर्म में भी रह सकता है, जो मिलेगा इसको ऑरेंज डाई। ऑरेंज डाई नाम क्या होगा, ये वाला हाइड्रोक्सी होता, पैराहाइड्रोक्सी, पैराहाइड्रोक्सी, ठीक है, एजो बेंजीन, ठीक है, क्या नाम लिखेंगे, पैराहाइड्रोक्सी एजो, ए वाला को क्या बोलेंगे, एजो, एजो बेंजीन है, पैराहाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनेगा, ठीक है। इस फॉर्म में भी रहता है क्योंकि बेसिक नेचर है, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसको OH फॉर्म पे भी रखा है, रख सकते हो। पैराहाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है, जो ऑरेंज डाई होता है। और एनिलीन डालने पर पैरा एमिनो बेंजीन। कभी कभी क्वेश्चन पर आपको ऐसा भी मिल सकता है, पकड़ लो यहाँ पर CH3 होता, पकड़ लो यहाँ पर CH3 होता, ठीक है, यहाँ पर पैराक्रेसोल की मतलब पैराक्रेसोल होता, तो पैरा से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। अभी पैरा ब्लॉक है, यहाँ पर इस ऑर्थो से यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा, या तब ऑरेंज डाई नहीं मिलेगा, ये वाला नहीं होगा। तब क्वेश्चन कभी भी एडवांस लेवल पर ऐसा वाला आ सकता है। मान लो आपको पैरा से CH3 लगा कर दे दिया, यहाँ पर पैराक्रेसोल दे दिया आपने, यहाँ पर से घबरा जाना नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अब क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा, इस CH3 लगा होगा, यहाँ पर OH लगा होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N, यहाँ पर बेंजीन रिंग मिलेगा आपको।
मतलब यहाँ पर ऑर्थो से एटैक होगा। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा था पहले वाले में, यहाँ पर क्लाउडिंग था। यहाँ पर जब होता रहा CH3 नहीं होता तब मैंने इस पोजीशन से क्यों अटैक करवाया, इस पोजीशन से नहीं क्यों। यहाँ पर होता तो क्राउडिंग हो जाता ना, यहाँ पर होता तो इस पोजीशन पे होता तो यहाँ पर स्टेरिक हिंडेंस की वजह से क्राउडिंग हो जाता, ये वाला स्टेबल नहीं होता। आपको पहले से ब्लॉक करके दे चुका है एग्जामिनर। जब यहाँ पर ब्लॉक होगा तो यहाँ पर भी एक ही पोजीशन खाली है, इसको इसमें करवाना होगा। ठीक है, पैरा वाला से नहीं करवा सकते, पैरा वाला ब्लॉक होगा। एडवांस क्वेश्चन पे पूछेगा आपको, पैरा वाला ब्लॉक होगा तो ऑर्थो से करवाना है, सिंपल। तो लास्ट एक कपलिंग रिएक्शन रह चुका है आपका, इसको हम करवाएंगे एनिलीन के साथ, एनिलीन NH2। तब आपको रखना है वीकली एसिडिक मीडियम पर। वीकली एसिडिक मीडियम पर रखने पर इसका क्या बनेगा, येलो डाई कंपाउंड्स फॉर्मेशन होगा, सिमिलर रिएक्शन होगा, एजो कंपाउंड NH2, मतलब पैरा एमिनो एजो बेंजीन बनता है। कौन सा डाई होता है, येलो डाई। इस तरह के दो कंपाउंड मिलकर कपलिंग रिएक्शन होकर बनता है एजो कंपाउंड्स। इस बॉन्ड को एजो, यहाँ पर रिटेंशन हो रहा है। कपलिंग में क्या हो, रिटेंशन, उसमें क्या होता था, रिप्लेसमेंट हो गया, यहाँ पर रिटेंशन हो रहा है। चलिए अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के ख़त्म करेंगे। पहले से नोट करो और नोट करने पर हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। कर लिया नोट, अभी फाइनल क्वेश्चन करेंगे। अभी फाइनल क्वेश्चन क्या होगा, फाइनल क्वेश्चन स्टार्ट एक अनोखा चीज़ से होगा, ऑर्गेनिक रिएजेंट मैप। करा होगे आप लोग ने, करा होगा कभी कभी, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है रिएजेंट्स को याद रखने के लिए, ऑर्गेनिक रिएजेंट मैप। तो इसको स्टार्ट करेंगे बेंजीन से स्टार्ट करेंगे। बेंजीन से बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे, मैं तो करवाऊंगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवा कर बनाएंगे आप लोग क्या बनाएंगे, NH2 वाला। इससे क्या बनाएंगे, डायज़ोनियम सॉल्ट N2+Cl-। इसके साथ रिएक्शन करवाओ, कितने सारी करवाएंगे, सर रिएक्शन करवाओ, इसको प्रिपरेशन करवाओ साइनोबेंजीन, इसको प्रिपरेशन करवाओ साइनोबेंजीन से बनाओ बेंजोइक एसिड, इसको बनाओ क्लोरोबेंजीन, इसको बनाओ ब्रोमोबेंजीन, इसको बनाओ नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पर Na2 है, इसको बनाओ आयोडोबेंजीन, इसको बनाओ नाइट्रोबेंजीन। मैंने दे दिया कि नहीं, नाइट्रोबेंजीन नहीं दिया मैंने, नाइट्रोबेंजीन, इसको बनाओ बेंजीन। ठीक है, और क्या है, इसको क्या बना, किसके साथ रिएक्शन करवाने से हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, एक ऐसा मिलेगा। बेंजीन का चेहरा इतना ख़राब क्यों हो गया, ठीक है, यहाँ पर OH लगा होगा। ये वाला क्या दिखेगा आपको, क्या भाई, समय आ चुका है इसका अंत करने के लिए, तो ये अंत ऐसा होगा। ऑरेंज डाई मिलेगा आपको प्रोडक्ट पर, क्या डालने पर ऑरेंज डाई मिलेगा। ओके,
बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, आयोडोबेंजीन सब मिल चुका आपको, ठीक है। और एक बाकी रह गया, इसको भी करवा दो, फ्लोरोबेंजीन। करवाओ, स्टार्ट करो आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मार्क कर देता हूँ, ABCD कर देता हूँ क्या, A, ठीक है, B, C, D, E, F, G मालूम तो होगा, H, I, J, K, L, M, ठीक है। करवाओ, सारे करवाओ, कोई मिस होगा तो आप कर देना। करवाओ जल्दी करवाओ, स्टार्ट करो। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रेशन रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करने पर बनता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से NH2 मैंने करवा चुका हूँ रिएक्शन। क्या देना है, SNHCl ना FHCl? FHCl, FHCl इज़ बेटर देन SNHCl। FHCl से FeCl2 बनता है जो हाइड्रोलाइज करके और भी HCl डोनेट कर सकता है, तो FeCl इज़ बेटर देन SNHCl। तो FeHCl करना पर रिड्यूस होकर NH2 बनता था, अभी करवाया ना Na2 HCl, कितने टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। डायजोडाइजेशन से डायजोने, अभी देखना कितने सारे कंपाउंड बन चुका है। तो पहले इस पे आओ, डी वाले पे, N2CuCN सेंडमेयर रिएक्शन, KCN, ठीक है। Cu+1 स्टेट पर भी अभी भी है, CuCN KCN। CN से बेंजोइक एसिड पे कन्वर्ट होगा, हाइड्रोलाइसिस करवा दो, H3O प्लस डाइल्यूट HCl डालने पर ये मिल जाएगा आपका। यहाँ पर क्या है, क्लोरोबेंजीन, बेटर कौन सा है, सेंडमेयर, Cu2Cl2 HCl। यहाँ पर क्या है, ब्रोमोबेंजीन, सेंडमेयर वाला करना है, Cu2Br2 HBr। यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है, यहाँ पर कौन सा वाला है, नाइट्रोबेंजीन। पहले इसको HbF4 के साथ रिएक्शन करवाना होगा पहले स्टेप पे। सेकेंड स्टेप पर Na2 कॉपर के प्रेजेंस पे हीट करवाना होगा, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। फ्लोरोबेंजीन क्या बनता होगा, HbF4 हीटिंग, याद है कि नहीं, HbF4 हीटिंग, BF4 माइनस बनता था, अब हीट करने पर फ्लोरोबेंजीन हो जाता था। HbF4 हीटिंग, J वाला क्या होगा कि पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड की इजीली से रिएक्शन करवा सकते हैं, इजीली से इसको मिक्स करने पर, थोड़ा सा शेक करने पर बन जाता है आयोडोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन तो करवा चुका हूँ मैंने, तो इसको इसका स्टेप हटा देना, ठीक है। यहाँ पर K वाला, ए वाला मिलेगा K, ठीक है, ये वाला K मिलेगा आपको, ये वाला L मिलेगा, ठीक है। तो K वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, से इसको कोई भी यूज़ करेंगे, H3PO2, आइदर H3PO2 और C2H5OH रिड्यूसिंग एजेंट से मिलता था। और L कौन सा है, ऑरेंज है, क्या करना है, OH माइनस, बेसिक PDM पर क्या है, फेनॉल, फेनॉल ऐड करने पर कपलिंग रिएक्शन होता है। पूरा रिवीजन यहाँ पर हो गया, इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक रिएजेंट में। बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है, इस तरह से प्रैक्टिस करने पर सारे पॉइंट्स 1 by 1 याद रखने के लिए इजी होता है। तो आज के लेक्चर इस रिएजेंट मैप पे साथ ख़त्म करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायज़ोनियम टॉपिक था, डायज़ोनियम सॉल्ट। फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। इतना तक आने के लिए शुक्रिया।